Good morning, class. Today I'll start with the next topic in cash flow statement. It is the topic provision for income tax. Provisions are made out of profits for meeting future certain liability. So if you made any provision in the current year, that is for the next year, and if you made provision in the previous year, that is for the current year. तो जो हमने सपोज द करंट ईयर इज़ 2018, 2017 में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बनाया था वो इस साल 18 में पे करने के लिए बनाया था, और जो हम 18 में प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाएंगे वो हम 19 में पे करने के लिए बनाएंगे. सो नाउ इन द बैलेंस शीट द 2 years प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इज़ मैंशन. वन इज़ फॉर द करंट ईयर, वन इज़ फॉर द प्रीवियस ईयर. तो आपको पता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की टर्म आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन करंट ईयर में हमने बनाया है उसको हम ऐड करेंगे इन द नेट प्रॉफिट, बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर द करंट ईयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. So we have to add the current year provision for tax in the net profit. Now about the previous year provision for tax. अब आपको याद होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही हम नीचे लेस करते हैं टैक्स पेड. तो जब हम टैक्स पेड नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे दैट इज़ ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि जो प्रीवियस ईयर पे हमने बनाया था उसको अब हम पे ऑफ करेंगे. नेक्स्ट टर्म इज़ अबाउट द प्रपोज डिविडेंड. ये मैंने आपको पहले भी बताया है. Proposed dividend is this dividend is offered to the shareholders. Again the two terms are mentioned here. One is for the current, one is for the previous year. तो जो हमने करंट ईयर में प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड ऑफर किया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, और जो प्रीवियस ईयर में हमने डिविडेंड ऑफर किया था वो करंट ईयर में पे करना है. तो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है उसको हम शो करेंगे आपकी डिविडेंड पेड. ऑब्वियसली आपका एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होता है. सेकेंडली जब आप नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं तो भी आप प्रपोज डिविडेंड को ऐड करते हैं. सो यू हैव टू शो द करंट ईयर्स, नॉट टू शो द करंट ईयर एनीवेयर. तो सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो आपका शो किया जाएगा आपके अकाउंट्स में, मतलब स्टेटमेंट्स में. जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती. सो लेट्स स्टार्ट विद वन इलस्ट्रेशन. जस्ट लुक एट दिस 34. वी हैव द बैलेंस शीट, some assets and liabilities mentioned here. This is the details notes related to the assets and liabilities. So start with the some adjustments. We have additional adjustment में proposed dividend है, करंट ईयर है 18, प्रीवियस ईयर है 17. सो दोनों ईयर्स का दिया है. एज आई सेड करंट ईयर के डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ही शो करेंगे. नेक्स्ट आपकी सेकेंड एडजस्टमेंट है. लोन वॉज रीपेड ऑन 1 अप्रैल. जो आपने लोन लिया था बैंक से वो 1 अप्रैल 2017 में ही आपने उसको रीपे कर दिया, मतलब साल के बिगनिंग में हम उसको रीपे कर चुके हैं. सो आई एम प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. 3 activities are to be made in it. The first is cash flow from operating activity. In the operating activity, firstly you have to write down the net profit. Net profit, as you know कि net profit is mentioned in the notes, or if it is not here find out in the balance sheet. बैलेंस शीट में देखिए आपको रिजर्व्स और सरप्लस दिए हैं. रिजर्व्स और सरप्लस का मतलब है जो प्रॉफिट का एक्स्ट्रा हिस्सा है वही हमने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया है. सो 30 से हमने 80 के रिजर्व्स किए, मींस हमने इस साल जो नेट प्रॉफिट 50,000 का अर्न किया था उसको हमने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया. सो वी हैव नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग दिस ईयर इज़ 50,000 रुपीज़. सेकेंड, अब हम पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे. फर्स्ट है, मैंने बोला है प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का है उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी. देन अबाउट द प्रीवियस ईयर डिविडेंड. प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेड क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड. सो यू जस्ट ऐड डिविडेंड पेड ₹20,000 इन इट. नाउ एज पर द नोट्स. अब नोट्स में सबसे पहले आपका लोन्स 15% लोन्स हैं, इसका भी हम कुछ भी नहीं कर रहे. नेक्स्ट आपको बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट आपका जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हैं. इसको हम करंट लायबिलिटीज ट्रीट नहीं करते. एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले ये हमारा करंट लायबिलिटीज़ का सेक्शन होता था, अब इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी इसमें नहीं आती. देन वी हैव डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इसमें हमारी शो होती है. डेप्रिसिएशन आपकी 50 से 60 हो गई. इट मीन्स हमने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज की 10,000. सो यू हैव टू ऐड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज ₹10,000 इन इट. नेक्स्ट इसमें डिटेल्स में और कुछ भी नहीं है. नाउ आई थिंक द टर्म्स आर ओवर हेयर. सो दिस इज
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इट इज़ 1,49,000। आपकी बुक में जो हमने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन की है इसको वर्किंग नोट्स में शो करके इसने यहाँ पर शो किया है। अब वो आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे भी करना चाहे वैसे कर सकते हैं। अच्छा, वन टर्म इज मिस्ड हेयर। एक टर्म थी आपकी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, वो मेरा मिस हो गया। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जैसे मैंने बोला आपको करंट और प्रीवियस ईयर का दिया है। प्रीवियस ईयर का है 12, करंट ईयर का है 15। तो अभी जो हमने करंट ईयर में प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड किया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऐड किया 15,000। और ये जो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर में हमने 12,000 रुपीज़ मेड किया था, इसको इसी एक्टिविटी में आफ्टर वर्किंग कैपिटल हम लेस करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द बैलेंस या डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स और द करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स से। ये आपने पीछे देखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट था जिसको हम आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, सो लीव इट। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपके 96 से 150 हो गए, तो इंक्रीज़ इन पेबल्स, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वह मेरे लिए पॉजिटिव साइन है, इसलिए इसको हम प्लस करेंगे। दे आर इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंसेस ऑफ ₹54,000। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में टैक्स था, वो अभी हम इसको एक बार ले चुके हैं। अबाउट द करंट एसेट्स, करंट एसेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएंगी। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो एग्जैक्टली कैश है और इक्वल टू कैश है। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू कैश। नेक्स्ट वी कंसीडर इन्वेंट्री, 60 से 90 हो गई, तो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री। अगर आपकी एसेट इंक्रीज़ होती है, कैश की सेंस में हमें लॉस है, इसलिए क्या होगा आपका माइनस। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड पेबल्स, 65 से 97 हो गए, सॉरी इंक्रीज़ इन रिसीवेबल्स, सो दिस इज़ ऑल्सो लॉस, 32,000 से माइनस, दिस वी हैव टू माइनस इट अगेन। सो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट इज़ 87,000। इसमें से अब हम लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविज़न, दैट इज़ ₹12,000। सो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज़ 75,000। सेकेंड, यू हैव टू मेड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यू नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपकी क्या आती है, फिक्स्ड एसेट की सेल और परचेज। चेक आउट द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स नॉट में आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी, 350 से 4 लाख हो गई। अब वन मोर थिंग, जो नीचे आपको बैलेंस दिया है फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन लेने के बाद, ये आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग पार्ट होता है। तो हमें डेप्रिसिएशन हमने ऑपरेटिंग में शो कर दी है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट का डिफरेंस लेंगे। मीन्स आपकी 350 से 4 लाख हो गई फिक्स एसेट, तो इट मीन्स हमने क्या किया, परचेज ऑफ दिस प्लांट एंड मशीनरी। इफ़ यू परचेज, दिस इज़ एन आउटफ्लो, सो और हमारा इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम द सेकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज़ 50,000 माइनस में। थर्ड, वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Financing activity includes the share or debentures, means the long term borrowings or the capitals. Look at the share capital, 2 lakh से 3 lakh हो गई. It means हमने क्या किया, issue of shares. अगर आप शेयर्स इशू करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश. नेक्स्ट वी हैव रिजर्व्स, इसमें नहीं आते. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लास्ट ईयर 75,000 थी, अब नील है. इट मीन्स हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके थे लोन, तो हमने क्या की, repayment of loan of ₹75,000. It is an outflow. Now the term is bank overdraft. As I said, this is the part of financing activity. Now 37 से 25 हो गया, तो पेमेंट ऑफ या रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ था वो आपने पे कर दिया. इट इज़ ₹12,000 in the negative. Now about the proposed dividend. As I said, the dividends, all the adjustments are posted twice in your cash flow statement. तो करंट ईयर का डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, इसको अब हम प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड पे ऑफ करेंगे आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. इट इज़ टू बी पेड एज ₹20,000. नाउ द बैलेंस इज 7,000 माइनस में. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी प्लस सेकेंड प्लस थर्ड,
फर्स्ट पॉजिटिव है 75, सेकेंड इज इन नेगेटिव, सॉरी 50,000 माइनस, एंड 7 इज ऑल्सो माइनस. सो 75 में से 57 अगर आप लेस करेंगे तो आपके पास बचेगा 18,000. इसमें आपको क्या करना है, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक एंड प्लस मार्केटेबल, आप ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, चेकआउट. आपको दिया है सिर्फ और सॉरी हेयर कैश एट बैंक एंड द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का 20 और बैंक का आपका 5,000. इट मीन्स इसमें क्या हो गया ऐड 25,000. टोटल है इसका अब 43. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल होना चाहिए. चेकआउट द क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग में आपके पास 30,000 की इन्वेस्टमेंट है और 13,000 का कैश है. इट इज़ इक्वल टू 43. मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट हियर. वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स बनाए हुए हैं प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. इन अकाउंट्स को बनाने की अब हमें कोई भी ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं थी. अकाउंट्स आप सिर्फ उसी कंडीशन में बनाएंगे जब आपको एडजस्टमेंट्स में और बैलेंस शीट में दोनों जगह वो टर्म मेंशन हो. लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऊपर भी था आपके अकाउंट बैलेंस शीट में, और अगर एडजस्टमेंट में भी प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट होती तब हमें अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज बिना अकाउंट्स के भी आप ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ लुक एट वन मोर क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर. Look at 35. This is the balance sheet again. Now some additional information here. During the year, a machine whose cost was 8 lakh on which depreciation charge 320 sold for 640. अब देखिए इसमें आपका मशीनरी की एडजस्टमेंट है और आपको डेफिनेटली मशीनरी दी भी होगी, तो हम इस सिचुएशन में अकाउंट बनाएंगे. तो फर्स्टली आई एम प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स. तो वी हैव टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट. आपकी चॉइस है, आप इसको ऊपर बनाना चाहें तो ऊपर बना सकते हैं और लास्ट में बनाना चाहें तो लास्ट में बना सकते हैं. इन द डिटेल्स यू कैन सी वी हैव मशीनरी. आपके पास ईयर है 18 और 17. सो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी है 25 लाख, क्लोजिंग इज 33. सो राइट हेयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट इज़ 25 lakh and the carry down is 33 lakh. Now do the adjustment first. During the year one machinery whose cost is 8 lakh, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई 320 की और उसको हमने 640 में सेल कर दिया. तो मशीनरी अकाउंट में एक तो आएगी आपकी डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन. आपने डेप्रिसिएशन लगाई 320 की और उसको सेल किया 640 में. सो द सेलिंग प्राइस इज सेल ऑफ द मशीनरी इज 640. नाउ यू मे फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ऑन द सेल. अब सिंपल है, रफ में मैं शो करूँगी. 8 लाख की मशीन थी जिसके ऊपर आपने 320 की तो डेप्रिसिएशन ही लगा दी. इट मीन्स आपके पास बच गई 480 की. 480 की मशीन को आप 640 में सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. दिस इज़ 1,60,000. सो टू गेन on machinery, on the sale of machinery, as you can see in your book also, we have 160 का gain. Now find out the balancing figure जो हमारे पास निकलेगी to bank. This is purchase of machinery as rupee 16 lakh, close. One more account you have to prepare. This is about the depreciation. अब depreciation ऊपर भी था और एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन आई थी, तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. अगर ऊपर जस्ट उसमें डेप्रिसिएशन शो नहीं किया होता, सिर्फ एडजस्टमेंट में होता, तो हम ये नहीं बनाते. डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन क्रेडिट में होता है, कैरी डाउन इज इन द डेबिट साइड. लुक एट द बैलेंस 5 लाख एंड 6 लाख. 5 लाख है ब्रॉट डाउन, 6 लाख है कैरी डाउन. मशीनरी अकाउंट में आपने शो किया बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे टू मशीनरी इट इज़ 320. नाउ 920 इज़ हेयर, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी 420. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L. मतलब जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन ऐड करते थे, अब आप वो 420 ऐड करेंगे, ना कि टेक आउट द डिफरेंस. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट. फर्स्ट इज cash flow from operating activity. You have to write down the net profit first. Net profit, as you can see, this is the balance sheet and some details are here. Balance sheet के बाद details में आपको profit and loss दिया है.
5 लाख से हम 4 लाख पर आ गए. इट मीन्स वी आर नॉट इन प्रॉफिट, वी आर इन लॉसेस ऑफ ₹1 लाख का नेगेटिव. अब सबसे पहले मैं अकाउंट्स को ही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने किए हैं. अब अकाउंट्स में से आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी. सबसे पहले तो ऐड होगी इसमें डेप्रिसिएशन, जो हमने सेकेंड अकाउंट से फाइंड आउट की 4,20,000. और आपका अकाउंट्स में से क्या यूज़ होगा, दिस गेन ऑन सेल. तो ये क्या होगा आपका माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. इट इज़ 160. अगर ये लॉस होता तो आपका प्लस होता. और अकाउंट में से इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं आएगा. नाउ लुक एट द डिटेल्स. नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें नहीं आती. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर द करंट एंड प्रीवियस ईयर. तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर. इट इज़ 76,000. जो प्रीवियस ईयर का होगा हम उसको बाद में लेस करेंगे. दैट्स ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट्स. अच्छा, वन मोर थिंग हेयर, डिबेंचर्स वर इशूड एज ऑन 1 अप्रैल. इसने कहा है जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 1 अप्रैल को ही इशू कर दिए. ये इसने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे ऑफ करना होता है. तो अगर आपने साल के स्टार्टिंग में ही इशू कर दिए देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट. सो वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स. सो 8 लाख के डिबेंचर्स हैं, हम यहाँ पर क्लोजिंग पर चार्ज करेंगे क्योंकि सारा जो फ्रेश इशू थे वो भी साल के पहले ही दिन इशू कर दिए. तो 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 8% से 64,000. नाउ लुक एट इन योर बुक. नाउ this is operating profit before working capital is 3 lakh. Now you have to show the increase or decrease in the current assets and the liabilities. यहाँ पर पेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस किया, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो माइनस किया. लास्टली यू हैव टू पे द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर एज 56,000. So this is the first activity. Now from the machinery account you will be able to prepare the second activity. हमें मशीनरी की सेल और परचेज लिखनी है. मशीनरी की सेल की थी 640 इनफ्लो और परचेज है 16 लाख. दिस इज़ एन आउटफ्लो. देन वी हैव वन मोर थिंग हेयर. यहाँ पर आपको दिया है इंटेंजिबल एसेट्स आपकी 7 लाख से 8 लाख हो गई. इट मीन्स हमने इंटेंजिबल एसेट्स को भी परचेज किया 1 लाख. दिस इज़ ऑल्सो द आउटफ्लो. नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी इज़ फाइनेंसिंग. इसमें आप शेयर्स डिफरेंस लिखेंगे. 21 लाख से 30 लाख हो गए. मीन्स आपने शेयर्स इशू किए 9 लाख के. डिबेंचर्स से हमारे 5 से 8 लाख. इट मीन्स दे आर ऑफ 3 लाख. जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया था दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. In the last you have to total all the 3 activity and try to check out that your question is correct by adding the opening balance of cash and cash equivalent. So this is about today's video. The next topic we will discuss in the next video. Thank you so much.